हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से स्क्रीनिंग और रेफरल के बारे में जानकारी साझा करूंगा। स्क्रीनिंग को हम हिंदी में अन्वीक्षण भी कहते हैं। अन्वीक्षण के द्वारा उन बच्चों की पहचान की जाती है जिसमें दिव्यांगता की संभावना होती है। यह वह प्रविधि है जिसमें ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाती है जिनमें दिव्यांगता के निदान हेतु अतिरिक्त जांच की आवश्यकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो है जिन व्यक्तियों या जिन बच्चों में दिव्यांगता की संभावनाएं होती है उन पर जो है हम स्क्रीनिंग करते हैं। और स्क्रीनिंग के माध्यम से अगर हमें उसे पूर्ण रूप से डायग्नोस करना है, अगर हमें पूर्णतः उसके दिव्यांगता के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो उसके लिए अन्य और किस प्रकार की जो स्क्रीनिंग की आवश्यकता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसके माध्यम से जानते हैं। और उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज एक छोटा बच्चा है, नवजात बच्चा है और हम सोया हुआ है और मान लीजिए हम वहाँ पर उसकी हियरिंग को हम स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, हम उसके श्रवण की छँटनी करना चाहते हैं कि उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा। तो जिस बच्चे के पास जो सोया हुआ है, अगर हम वहाँ पर ताली बजाते हैं या हम मान लीजिए कॉइन गिराते हैं, सिक्का गिराते हैं और उसके सिक्के की आवाज़ या ताली की आवाज़ सुनने के बाद अगर बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, जैसे कि चौंकता नहीं है या सोया हुआ है तो जगता नहीं है, रोता नहीं है, अगर इस प्रकार की आवाज़ आने पर वो कोई गतिविधि नहीं कर रहा है तो ये हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि इस बालक को सुनाई देने में असुविधा या इसे सुनाई देने में समस्या है। तो अब ये उसे सुनाई देने में समस्या है, इसकी पूर्णतः जानकारी करने के लिए हमें जो है एक अतिरिक्त जांच की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम पीटीए टेस्ट कर सकते हैं, हम बेरा टेस्ट कर सकते हैं, हम इम्पीडेंस टेस्ट कर सकते हैं, हम ओई टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है ये टेस्ट की हमें आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पर हमें पूर्ण रूप से ये जानकारी होगा कि हाँ ये बच्चे को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो स्क्रीनिंग में यही होता है कि जिन बच्चों में दिव्यांगता की संभावना है वो संभावना को जो है स्क्रीनिंग के माध्यम से जो है मालूम चल जाता है, और जिनमें संभावना है उनको हम अतिरिक्त जो आपके जांच के उपकरण है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हियरिंग में आपको मैंने बताया कि हियरिंग के क्षेत्र में जो है आप एक छोटे बच्चे के लिए वहाँ पर बेरा टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेरा टेस्ट के माध्यम से मालूम चल जाएगा कि इस बच्चे में श्रवण दोष है। तो वो चीज़ है जो है स्क्रीनिंग ये चीज़ को श्योर कर दिया कि हाँ इस बच्चे का जो है श्रवण दोष था। मतलब पहले हमें संभावना बताया, जब हमने उसका बेरा टेस्ट किया तो ये श्योर हो गया कि इसे सुनने में दोष है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, इस प्रकार की जो चीज़ों को हम स्क्रीनिंग कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर अगर हम देखें स्क्रीनिंग के अन्य कंसेप्ट देखें तो कह रहे स्क्रीनिंग एक समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करता है जिनको विकासात्मक अवस्था में हस्तक्षेप से लाभ प्राप्त हो सकता है। स्क्रीनिंग दो तरीके से किया जाता है, एक तो तत्कालिक होता है और दूसरा होता है अग्रिम होता है। तो इमीडिएट जो है आपका स्क्रीनिंग और प्रिडिक्टिव जो स्क्रीनिंग, ये दो प्रकार से हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो जो आपकी तत्कालिक स्क्रीनिंग है यह एक जो है विशाल समूह में किया जाता है। ठीक, और सूक्ष्म रूप से सामान्य या जो आगत की जो प्रक्रिया है उसमें जो है समस्या या बीमारी को सामान्य जो है करने के लिए कोशिश किया जाता है। तो जो आपका इमीडिएट जो है स्क्रीनिंग है, जो तत्कालिक स्क्रीनिंग है, इसमें हमें क्या करना है कि यह एक विशाल जो है समूह है उस पर ये लागू करना है, और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आपकी बीमारी है उस बीमारी को जो है सामान्य करने की कोशिश किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान में अभी कोविड-19 जो है बीमारी है, महामारी है, ये चारों तरफ फैला हुआ है। तो इसके लिए जो है इमीडिएट जो है आप देख सकते हैं कि रैपिड जो है किट जो है अभी सरकार के द्वारा डेवलप किया गया। तो ये क्या कहता है कि रैपिड किट से एक दिन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम सैंपल लेकर हम जो है उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जिससे कि उस बीमारी को ज़्यादा हमें स्क्रीनिंग करेंगे तो उस बीमारी को ज़्यादा फैलने से हम रोक सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि जो तत्कालिक स्क्रीनिंग है वो आपकी बीमारी को सामान्य करने की कोशिश जो इसमें किया जाता है। उसके बाद अगर हम अग्रिम स्क्रीनिंग देखें
तो यह जो है यह व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है और इसमें एक व्यक्ति का जो विस्तृत आकलन और उसकी जो भी बीमारी है उसकी के बारे में पहचान किया जा सकता है। तो जैसे अभी देख सकते हैं कोविड-19 का जो है सैंपल लिया जाता है और लैब में वो जाता है और उसकी रिपोर्ट आने में 1 से 2 दिन लग जाता है। तो उसमें वो विस्तृत तरीके से वो जो है पहचान किया जाता है और एक विस्तृत आकलन होता है जो अग्रिम स्क्रीनिंग है। लेकिन यह थोड़ा सा महंगा होता है और उसमें विस्तृत जो है जो समस्या है उसका जो है जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से आपका ये जो है 2 टाइप से हम स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें स्क्रीनिंग की अवस्था देखें तो स्क्रीनिंग के स्टेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम जांच करते हैं, जांच होने के बाद पहचान होता है, आकलन के लिए फिर हम योजना तैयार करते हैं कि हमें और भी किस प्रकार का डायग्नोसिस करना है। फिर उसके बाद निदान किया जाता है और निदान होने के बाद फिर दिव्यांगता को घोषित किया जाता है कि हाँ ये दिव्यांग है। तो पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसको हम दूसरी जो एक स्क्रीनिंग हम जो श्योर होने के लिए जो हम आकलन का योजना तैयार करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने एक बताया था कि छोटा बच्चा था तो उसे हम उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए हम ताली बजाएंगे और हम कॉइन टेस्ट करेंगे, सिक्का गिराएंगे, आवाज़ आने पर वो प्रतिक्रिया देता है तब हम समझ जाएंगे कि उसका सुनना सामान्य है। अगर नहीं देता है तो हम उससे बेरा टेस्ट करेंगे। तो बेरा टेस्ट के लिए जो हम योजना तैयार करते हैं वही आकलन है। उसके बाद वो जब बेरा टेस्ट उसका हो जाएगा तो रिपोर्ट आएगा, आने के बाद मालूम चला कि हाँ ये जो है हियरिंग पर मतलब इसे सुनाई देने में समस्या है और उसमें वो सारी चीज़ें डिटेल्स दिया रहेगा। तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो वही चीज़ें यहाँ भी है। तो निदान होने के बाद जो है वहाँ पर वो घोषणा हो जाएगा कि हाँ ये दिव्यांग है और किस कैटेगरी में ये दिव्यांग है। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम स्क्रीनिंगकर्ता की बात करें तो सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो है आपके एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम ऑडियोलॉजी के क्षेत्र हम अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में देखें तो ऑडियोलॉजी होता है, ईएनटी सर्जन होता है। तो इस प्रकार के उसी तरह से आपके जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्षेत्र में जो है आपका साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है। इस प्रकार के जो अन्य और भी जो है आपके प्रोफेशनल्स हैं जिनके माध्यम से स्क्रीनिंग की जाती है। तो सभी प्रकार के जो आपके दिव्यांगता का जो क्षेत्र है उसमें अलग अलग प्रकार के जो है स्क्रीनिंग करता होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो अगर हम यहाँ विशेषज्ञों की बात करें तो एक तो डॉक्टर होता है, नर्स स्टाफ होता है, बाल रोग विशेषज्ञ होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है, विशेष शिक्षा विशेषज्ञ होता है, ऑडियोलॉजिस्ट होता है। तो इस प्रकार से ये आप सकते हैं कि यह विशेषज्ञ हैं। इन विशेषज्ञों के माध्यम से जो है स्क्रीनिंग की जाती है। अगर हम स्क्रीनिंग के स्थान की बात करें तो जो है अस्पताल में किया जाता है, कैंप में किया जाता है, क्लिनिक में किया जाता है, विद्यालय में भी स्क्रीनिंग की जाती है और चिकित्सालय में। तो इन स्थानों पर जो है स्क्रीनिंग किया जाता है। अगर हम स्क्रीनिंग विधियां की अगर हम बात करें तो हम फॉर्मल तौर पे करते हैं और इनफॉर्मल तौर पे करते हैं। कुछ क्वेश्चनर के माध्यम से करते हैं, प्रश्नावली जो है जाँच विधि है उसके माध्यम से करते हैं, और ग्रुप हम जो है आपका स्क्रीनिंग भी करते हैं। सामूहिक जांच विधि भी है जिसके माध्यम से हम स्क्रीनिंग करते हैं। अगर हम स्क्रीनिंग की लाभ की बात करें तो स्क्रीनिंग का लाभ क्या है कि यह समस्या को शीघ्र पहचान करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, इसमें कम समय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है दिव्यांगों की पहचान की जा सकती है। स्क्रीनिंग से संबंधित संभावित समस्याओं की भी पहचान करने में यह सहायता जो है करती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि आपका जो है यह इसके द्वारा जो है आपका समस्या है वो शीघ्र रूप से पहचान हो जाता है, ठीक। और इसमें हम एक स्क्रीनिंग में जो बच्चे के घर घर जाकर भी हम सर्वेक्षण जो है सरलता से कर सकते हैं। और इसमें देखा जाए तो ये कम लागत का होता है और काफ़ी जो है जल्दी से जो है जांच किया जा सकता है। अगर हम इसकी हानि की बात करें तो देखा जाए तो यह सभी स्क्रीनिंग उपकरण जो है आपका विश्वसनीय नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया में अभी कोविड-19 के लिए जो है रैपिड जो है किट जो है टेस्ट किट का जो है चाइना से मंगाया गया था। तो कुछ वहाँ की कंपनी का जो है जो रैपिड जो किट टेस्ट था वो सही जो है उसका रिजल्ट नहीं आया, तो जिसके वजह से जो है वो उसको वापस कर दिया गया। तो इसमें जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उपकरण है जो है बहुत काफ़ी विश्वसनीय होता है, विश्वसनीय भी नहीं होता है, ये भी हो सकता है। इसका एक ड्रॉबैक है। यदि स्क्रीनिंग उपकरण सामाजिक और सांस्कृतिक आधार के तौर पर
न हो तो पहचान की उपयोगिता जो है नहीं रह जाती है, क्योंकि ये सब भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये चीज़ें, इसके अलावा जो देखा जाए तो इसका जो है आपका जो उपयोग है विशाल समुदाय पर जो है करने में काफ़ी जो है उद्देशित व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पाती है। तो ये भी चीज़ें हैं कि अगर हम बड़े समूह पर, अगर इसका ज़्यादा बड़े समूह पर प्रयोग करें तो वहाँ पर जो है संभव नहीं है कि हम इसको स्क्रीनिंग कर सकें। तो अगर हम रेफरल की बात करें तो रेफरल क्या है कि समस्या की जांच के उपरांत समस्या के हस्तक्षेप के लिए जो संबंधित विषय विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है उसे ही रेफरल जो है करना कहते हैं। जैसे कि अभी मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि सपोज मान लीजिए एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास कोई बालक का अभिभावक जो है समस्या लेके गया कि जो है मेरे बच्चे को सुनाई नहीं देता है, ठीक। तो अब वो डॉक्टर क्या करेगा कि अब उस बच्चे का सुनाई नहीं देता है तो वो जो है एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास और आपके जहाँ पर स्पीच एंड हियरिंग का जो है असेसमेंट का जो सेंटर है वहाँ पर वो रेफरल कर सकता है कि आप जाओ वहाँ से आप अपने बच्चे का हियरिंग का टेस्टिंग करा कर लाओ। तो इस प्रकार की जो चीज़ें जो है, इस प्रकार की जो क्रियाकलाप डॉक्टर्स के द्वारा किए जाता है, अन्य विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है, उसे ही हम जो है रेफरल कहते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि नैदानिक इतिहास के माध्यम से जो है हम बच्चे की जो समस्या है उस समस्या को जो है अभिभावक के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें हम उसके बच्चे के नाम पूछते हैं, पता पूछते हैं, अभिभावक का फ़ोन नंबर, जन्म तिथि, माता का नाम और अन्य जो सूचनाएं हैं उसको एकत्रित करते हैं और बच्चे की समस्या के कारणों को सही रूप से जो है जानना और सही समय पर उसे जो है हमें विषय विशेषज्ञ के पास जो है भेजना होता है या उसे उपलब्ध कराना होता है। तो इस प्रकार के जो क्रियाकलाप को जो हम रेफरल कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सूचना को लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।